नाज़रीन, चार कुल यानी कुल या अय्युहल काफ़िरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इसे चारों कुल कहा जाता है। इसके पढ़ने की क्या फ़ज़ीलतें हैं, क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, ये सारी बातें आज मैं आपके सामने एक एक करके हदीस पाक की रोशनी में बयान करने वाला हूँ। ये फ़ायदे ऐसे हैं जिसको सुनने के बाद इंशाअल्लाह आप रोज़ाना सुबह व शाम ये चारों कुल पढ़ने की आदत बना लेंगे। अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं शिफा नेटवर्क। नाज़रीन, आप इसमें से जो भी आपको याद हो, वैसे तो होता है कि अक्सर लोगों को चारों कुल याद होता है, लेकिन अगर आपको चारों नहीं याद है तो जितना याद है आपको उतना ही पढ़ना चाहिए। सुबह शाम जब भी आपको वक्त मिले आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके सामने सूरह काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ने की फजीलत को बयान करता हूँ। सुनिए काफ़ी गौर से। किताब सुनन तिरमिज़ी जिल्द नंबर 5 की हदीस पाक नंबर 3414 में है। हज़रत सैयदना फरवा बिन नौफल रदी अल्लाह ताला अन्हु से यह हदीस पाक मरवी है। उन्होंने एक मरतबा अल्लाह के प्यारे रसूल हम सब के आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आप मुझे ऐसी चीज़ बताएं जिससे मैं बिस्तर पर जाते वक्त पढ़ा करूं, यानी जब मैं सोने जाऊं बिस्तर पर तो उस वक्त पढ़ा करूं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सूरह काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा करो, क्योंकि ये सूरत शिर्क से बरात यानी आज़ादी है। बंदा जब इस सूरत को पढ़ लेता है तो वो शिर्क से आज़ाद हो जाता है। इस हदीस पाक से एक बात साफ तौर पर पता चल रही है कि जब हम सोने के लिए जाते हैं बिस्तर पर तो एक मरतबा हमको सूरह कुल या अय्युहल काफिरून ज़रूर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आप 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें, फिर एक मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लें, फिर आप आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें और उसके बाद आपके जो बगल में बच्चे हैं या जो बीवी हैं उन पर आप दम कर दें ताकि वो सारे लोग जो हैं वो महफूज हो जाएं। तो सोने से पहले आपको कुल या अय्युहल काफिरून ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा भी आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो एक कुल की आपने फजीलत सुन ली, अब दूसरा सुनिए जो कि सबसे ज़्यादा फजीलत वाली है, जिसको हम सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ कहते हैं। और ये तो इतनी प्यारी सूरत है कि हर किसी को याद होती है। सुनिए काफ़ी गौर से, और ये ऐसी फजीलत है कि सुन के आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। किताब मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 5 की हदीस पाक नंबर 15610 में है। सुनिए गौर से। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। 10 मरतबा अगर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ोगे तो जन्नत में एक महल बनाया जाएगा तुम्हारे लिए। ये सुनकर हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब यानी सरकार उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, फिर तो हम बहुत ज़्यादा इस सूरत को पढ़ा करेंगे, क्योंकि 10 मरतबा पढ़ने से एक महल बनेगा जन्नत में, तो हम इसको और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम जितना चाहो उतना पढ़ो, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है और पाक है। यानी अगर तुम 10 मरतबा पढ़ोगे तो एक महल, 100 मरतबा पढ़ोगे तो 10 महल, इससे ज़्यादा मरतबा पढ़ोगे तो इससे ज़्यादा महल मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस सूरत को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। इसकी और भी फजीलतें हैं, वो इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में बयान करूँगा। अभी मैं एक एक करके सारी सूरतों की फजीलत बयान कर रहा हूँ। तो ये फजीलत आपने सुनी, आपको सुबह शाम बल्कि हर नमाज के बाद, चाहे औरत हो आदमी हो, 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद जो 2 सूरतें आती हैं, जो 2 कुल हैं, उनको हम सूरह फ़लक़ और सूरह नास कहते हैं, यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इस सूरत के बारे में हर कोई जानता है कि इसको पढ़ने से जादू टोना सहर वगैरह इससे निजात मिलती है, कोई करतब वगैरह हो तो इससे मतलब ये कि निजात मिल जाती है। हदीस पाक सुनिए आप।
در منصور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 681 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس روزانہ صبح و شام پڑھ لیا کرو۔ یہ تعلیم امت ہے، روزانہ صبح و شام پڑھ لیا کرو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کفایت ہوں گی، یعنی جو بلائیں آنے والی ہوگی اس سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے، جو مصیبت آنے والی ہے اس سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ صبح آپ اٹھے کام پہ جانے کے لیے، اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، تو آپ کو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھ لینا ہے، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھ لینا ہے، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لینا ہے۔ پھر جب آپ رات میں سونے جاؤ گے تو 3 مرتبہ یہ پڑھ لینا ہے۔ تو مشکل سے آپ کو 5 منٹ لگے گا، آپ چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن فائدہ کیا ہوگا کہ پورا دن جو ہے وہ آپ کا ہر قسم کی بلاؤں سے مصیبت سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو میں تو یہ کہوں گا صرف یہ مت پڑھیے، آپ چاروں قل پڑھیے، قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھیے، قل هو اللہ احد بھی پڑھیے، اور جیسے جیسے میں نے بتایا ویسے ویسے آپ کو پڑھنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ چاروں قل پڑھنے کی اہم، نایاب اور بہت ہی فائدہ مند جو چیزیں میں نے بیان کی آپ کافی بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔